नमस्कार दोस्तों। शुरू करने से पहले आप इन दो इमेजेस को देखिए। इसमें से एक पेटीएम की है और एक नायका की। दोनों स्टॉक्स ने ही इन्वेस्टर्स का बहुत सा पैसा डुबा दिया जिन्होंने इसके आईपीओ में इन्वेस्ट किया था। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि आईपीओ का मतलब होता है जब कंपनियां पहली बार आम जनता को अपनी हिस्सेदारी देती हैं, उसको आईपीओ कहते हैं। तो एक सवाल खड़ा होता है हमारे सामने कि क्या हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो हमें कैसे पता चले कि वो कंपनी हमारे पैसे को ग्रो करेगी या उसे डुबा देगी। रिसेंटली मामा अर्थ ने अपने आईपीओ के लिए सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स जमा किए। उनके आईपीओ का जो वैल्यूएशन है वो 960 के पीई मल्टीपल पर है। जिनको नहीं पता मैं सरल भाषा में पीई का मतलब बता दूं। इसका मतलब होता है कि प्राइस बाय अर्निंग्स। सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी 1 रुपये कमाती है और उसके शेयर का प्राइस है 960 रुपये। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको दोस्तों। द्रोणाचार्य एक एसएमई कंपनी है। एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इस कंपनी का आईपीओ प्राइस 54 रुपीज़ था, जो कि अपने आप में 154 के पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन ड्रोन्स के फ्यूचर को लेकर इतना यूफोरिया है मार्केट में कि द्रोणाचार्य का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ। ओवर सब्सक्राइब का मतलब है कि जितनी हिस्सेदारी कंपनियां आम जनता को देना चाहती है उससे ज़्यादा के लिए बिड किया गया है। अगले 14 सेशन में कुछ ऐसा होता है कि द्रोणाचार्य का प्राइस 220 रुपये पर ट्रेड कर रहा होता है। आप समझ सकते हो 400% गेन इन जस्ट 2 वीक्स। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल ये नहीं है कि क्या हो चुका है। सवाल ये है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इन ओवर प्राइस्ड कंपनी से और इन स्मार्ट इन्वेस्टर्स के चंगुल से हम अपने आप को और अपने पैसे को हम बचा सकें। इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमें अपने आप को अवेयर बनाना होगा, हमें अपने आप को एजुकेट करना होगा, हमें अपने आप को फाइनेंशियल नॉलेज से एजुकेट करना होगा। यहाँ पर हम सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस चैनल्स होते हैं जैसे जी बिज़नेस, CNBC आवाज़, जहाँ पे जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आता है तो वो उस कंपनी की वैल्यूएशंस और उस कंपनी का फ्यूचर और पास्ट के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर ट्विटर का मैं स्पेशल नाम लेना चाहूँगा क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को समझाने की कोशिश करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ट्विटर पे इन्वेस्टर कम्युनिटी की आप बहुत हेल्प ले सकते हैं। ऐसे ही आप न्यूज़पेपर्स, बिजनेस न्यूज़पेपर्स की हेल्प ले सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे बिजनेस चैनल जो जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आता है तो वो उस कंपनी की वैल्यूएशंस, उस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और उस कंपनी के पास्ट के बारे में आपको बताते हैं। आप उन बिजनेस चैनल की हेल्प से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं और अपने आप को इन प्रोपेगेंडाज से, हाइप्ड कंपनीज से बचा सकते हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप खुद को आगे से किसी पेटीएम या नायका में इन्वेस्ट करने से बचा सकेंगे। अंकित हरिदास, अंटिल नेक्स्ट टाइम।